आजा बेटा आजा, आजा आजा आजा, ऑनलाइन ही आजा, कोई बात नहीं, आजा बेटा आजा, आजा बेटा आजा, आजा बेटा, बैठ जाओ बेटा, आप भी बैठ जाओ। अरे वाह बेटा, इसको पहचानते हो क्या? है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे पहचानते हो नहीं पहचानते, पहले ये बताओ बेटा, सभी लोग बताओ बेटा। पहचानते हो नहीं पहचानते, पहले ऑनलाइन वाले सभी बताएं। आप जितने जो ऑनलाइन में जितने जने जुड़े हुए हो बताओ, पहचानते हो नहीं पहचानते? क्या कह रहे हो? अरे बताओ तो सही, एक जना तो पहचान लो, कोई भी एक भी नहीं पहचानता। ये बेटा कृष्णा है, कृष्णा यादव। कौन सी रैंक आई बेटा सेकंड ग्रेड में? 268। इसकी 268 सेकंड ग्रेड में जनरल रैंक आई थी, और जनरल में इसकी 268 सेकंड ग्रेड के अंदर साइंस में इसकी रैंक आई थी इस बार। और इसके लिए अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है कि सबसे पहले तो ये सेकंड ग्रेड में ही आई थी पढ़ने कि सर मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, और नो डाउट इसके इतने अच्छे मार्क्स थे रीट के अंदर जो अपन बता नहीं सकते, मतलब बड़े शानदार मार्क्स। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इसका किसी कारणों से रीट में नहीं हो पाया। तो बड़ी उस समय जब आई थी तो बड़ी डिमोलाइज थी कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये है वो है। मैंने बेटा सब सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये आई सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए। फिर मैंने कहा बेटा देख, सेकंड ग्रेड की तो तैयारी तो कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेकंड ग्रेड में फिजिक्स किसी से हो पाती। वो बात अलग है कि गपाड़े कुछ भी दे लो फिजिक्स में, लेकिन फिजिक्स का पेपर नहीं होगा वहाँ जाके, आपकी चाहे फिजिक्स कितनी अच्छी हो। और तुम एक काम करो, मेरी राय यह है कि तुम फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री से अच्छे से तैयारी करो और आप बॉटनी जोलॉजी ऑनलाइन ले लो। तो इसने बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की तैयारी की, और उसका फ़ायदा इसको ये हुआ कि फर्स्ट ग्रेड में तो कुछ मार्क्स से रही किसी कारणों से, लेकिन सेकंड ग्रेड में इसको पूरा पूरा बेनिफिट मिला। और सेकंड ग्रेड का जबकि आपको पता है इस साल का पेपर का लेवल भी इतना अच्छा था, तो उसका पूरा बेहतरीन जो फ़ायदा रहा वो फिर किसके अंदर मिला, इसको केमिस्ट्री से मिला। इसीलिए मैं सभी से बार बार यही कहता हूँ कि बेटा अपनी केमिस्ट्री तो ज़रूर एक बार अच्छा कर लो, ये कहीं ना कहीं आती है काम। और सबसे बड़ी बात यह है इसकी भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन इसने लगातार एक भी दिन क्लास नहीं छोड़ी। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, पता नहीं, हो सकता है उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो, मैं मानता हूँ उन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी है। तो थोड़ा सा एक बार कृष्णा बेटा इनको बता कैसे तैयारी करें, क्योंकि तूने जितना स्ट्रगल किया है, काफ़ी स्ट्रगल किया है, ये मत सोचो ये कितने सालों से लग रही है, खुद ही बताएगी। तुम तो बहुत जल्दी ऑपलेस हो जाते हो, अरे सर मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इससे पूछो इसके कितने कितने मार्क्स रहे, कभी पॉइंटों में रही, फिर भी लगी रही, तो तब जाकर सिलेक्शन होता है। तो एक बार कृष्णा को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, एनएम क्लासेस की तरफ से शुभकामनाएं सभी की तरफ से, और उज्जवल भविष्य की कामना। और साथ ही साथ इनकी जल्दी ही भगवान ने चाहिए तो शायद इस महीने पोस्टिंग हो जाएगी, इनकी होने में ही है, ठीक है। तो एक बार ज़रूर कृष्णा बेटा इन सबको बता कि किस तरीके से इनको तैयारी करनी चाहिए, सभी को थोड़ा सा इनको आइडिया देना है। सबसे पहले तो मैं मेरी सफलता का श्रेय एनएम क्लासेस फैकल्टी और स्पेशली नवीन सर को देना चाहूँगी, जिन्होंने ना केवल पढ़ाई के साथ में पढ़ाई बल्कि मुझे मोटिवेट भी किया। मेरा 2017 में बीएड कंप्लीट हुआ था। उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम जयपुर आई थी, तो फर्स्ट वैकेंसी थी, उसी टाइम रीट का वैकेंसी आया था, तो मैंने वो दिया। उसमें भी मेरा ज़्यादा परसेंट से नहीं है, 1% से रहा था उस टाइम। फिर 2019 के अंदर मेरे एमएससी फाइनल था। फिर एमएससी फाइनल में एक सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई थी उस टाइम भी मेरा 200 शायद 220 कट ऑफ गई थी, मेरा 219 के लगभग था। अब हर बार वो होता ना कि एक एक नंबर से पॉइंट से रहना, तो मुझे ये लगने लग गया था कि अपना यही लेवल है, इससे आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि हर वैकेंसी में यूं ही हो रहा था ना। फिर एलडीसी भी आई थी, एलडीसी का मैंने क्लियर किया, फिर उसमें टाइपिंग में मैं निकल गई। फिर उसके बाद के अंदर ये तीनों वैकेंसियाँ लगातार आई। उससे पहले रीट आया था, तो उसमें अच्छे मार्क्स थे, पर वो फिर कैंसिल हो गया। फिर कोरोना पीरियड आ गया। उसके बाद के अंदर सर का तो ये है कि एनएम क्लासेज का जैसे सर के बड़े बड़े बैनर नहीं होते और कोचिंग की तरह, तो मुझे इतना था भी नहीं। सर के जो पहले स्टूडेंट रह चुके हैं ना, उन्हीं के जरिए मैं यहाँ आई थी। तो मेरे पहले तो सबसे 11th-12th ऐसे था कि मतलब कुछ कंसेप्ट थे ना वो बहुत वीक थे, तो वो कभी वो पूरे हो ही नहीं पा रहे थे। शायद इसी वजह से मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी कि कुछ कंसेप्ट थे मेरे जो हमेशा वो वीक ही रह रहे थे। फिर मैं यहाँ सर के पास आई, उस मतलब एक लड़की थी
मेरी क्लासमेट ही थी, तो वहाँ सर से पहले कोचिंग की थी, उन्होंने मुझे सर के पास भेजा, मैं यहाँ आई। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम दोनों ही साथ ही आए थे यहाँ। तो उस टाइम क्या था कि मैं सर एनएम क्लासेज, वो बोलती है एनएम क्लासेज से कोचिंग कर ले ऐसे ऐसे। तो मैं सोची यार एनएम क्लासेज को तो कोई जानता ही नहीं है, इतना जयपुर में है ही नहीं। मैंने और मेरे और भी साथी थे ना, उनसे पूछा तो वो भी बोले कि नहीं एनएम क्लासेज का इतना है नहीं, क्योंकि सर अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करते ना इतना। तो बड़ी बड़ी कोचिंग के नाम नहीं लेना चाहूँगी जहाँ मैंने कोचिंग भी की थी, पर वहाँ होता ना कि सिलेबस करवाना, बैच पे बैच निकालना, सिलेबस करवाना, वहाँ भी मुझे कुछ खास नहीं हासिल हुआ। फिर यहाँ आई मैं, अब तीनों वैकेंसियाँ साथ थी और प्रेशर इतना कि अब की बार निकालना ही है एग्ज़ाम। और काफ़ी बार तो मैं इतना डीमोटिवेट होती थी कि सर क्या करूं, सर क्या करूं। तो सर ऐसे बोलते कुछ नहीं मत कर तू, सर बोलते थे ऐसे ऐसे पढ़, ऐसे ऐसे पढ़, तेरा हो ही जाएगा। काफ़ी मोटिवेट करते थे सर मुझे। फिर मैं फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग करने लगी यहाँ ऑफलाइन। उसके बाद में सेकंड ग्रेड का भी था, उसी टाइम साथ साथ ही थी दोनों वैकेंसी। तो सेकंड ग्रेड का सर बोले थोड़ा थोड़ा इसका साथ लेकर चल, छोड़े मत इसको, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर। सेकंड ग्रेड के अंदर काफ़ी अच्छी पोस्ट भी आई थी अब की बार, तो वैकेंसी अच्छी है, इसको छोड़े मत तू। फिर मैंने छोड़ा नहीं उसको। यहाँ से शुरू में तो मैंने ऑफलाइन ली थी, सेकंड ग्रेड का भी, दोनों कोचिंग मैं ऑफलाइन लेती थी पहले। फिर बाद में वो टाइमिंग का होता था ना, पूरा टाइम मेरा निकल जाता था, इस वजह से मैंने ऑनलाइन करवा लिया था हाफ में सेकंड ग्रेड का। बट फर्स्ट ग्रेड का मैंने यहाँ से पूरा कोर्स लिया है। और सर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि सर है ना, एक टॉपिक करवाते ना, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। टॉपिक के बाद में क्वेश्चन करवाना, तो उससे अपना कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। और इतनी वैकेंसियों में मैं निकली, एक एक नंबर से पॉइंटों से रही, मुझे खुद आइडिया नहीं हुआ कि 268 मेरी रैंक आई है और 270 मेरे मार्क्स है। 201 शुरू में कट ऑफ गई थी, शायद बाद में 220 के लगभग गई थी कट ऑफ। तो मुझे लगा नहीं, अब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि अपन कुछ भी कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड भी निकाल सकते हैं। नहीं, बीच में मुझे ये लगा था कि अपना लेवल इतना ही है, इससे आगे जा ही नहीं सकते। और सर ने जो बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया, हर एक चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, बहुत ही अच्छा पढ़ाया। अब एक ही चीज़, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, एक बार प्लीज़ यहाँ ज़रूर आइए, सर से क्लास लीजिए। और मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। एक चीज़ और बेटा, जो ये सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं ना, मैं उनको बार बार एक ही बात कहूँगा बेटा, कि इनसे भी पूछ लो, और भी बच्चे आएंगे, सबसे मैं मिलाऊँगा, प्लीज़ फिजिक्स पे ज़्यादा विश्वास मत करना। फिजिक्स पे विश्वास करने का मतलब आप गलत फहमी में हैं। सेकंड ग्रेड में अगर आप ये सोचते हैं कि आपके वहाँ फिजिक्स में 10 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। 10 माइनस में ज़रूर होंगे, प्लस में नहीं होंगे। क्योंकि फिजिक्स का मेरा मानना है, अगर आप रोटेशनल डायनेमिक्स भी ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 40 से 50 क्लास जब आप दोगे, तब जाकर वहाँ जाकर एक क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से होगा। वो बात अलग है कि आप बड़े बड़े गपाड़ों में आ जाएं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन रियलिटी फिजिक्स की यही है। क्योंकि नीट में भी लड़का 3-3 साल तैयारी करता है, 4-4 साल, तब जाकर भी सिलेक्शन नहीं होता, और उसका कहीं ना कहीं कारण फिजिक्स होता है। तो ऐसा इतना इजी नहीं होता कि आपने 11th 12th पढ़ा, उसके बाद बीएससी करने लग गए, बीएड करने लग गए, दूसरे कंपटीशन देने लग गए, और फिर आप उम्मीद करो कि मैं 3-4-6 महीने में फिजिक्स कर लूँ। वो संभव नहीं है। हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार कि आपको लगेगा अरे वेक्टर समझ में आ गया, मज़ा आ गया, वो एक चैप्टर तक ही समझ में आता है, फिर दूसरे चैप्टर में हालत ख़राब होने लग जाती है। तो एक बार बताना बेटा इनको फिजिक्स के बारे में भी। फिजिक्स का तो यह है कि यहाँ श्याम सुंदर जी सर पढ़ाते थे हमें फिजिक्स, तो यहाँ भी अच्छे से पढ़ लेते थे। उसके बाद फिर भी मुझे ये लगता था कि सर वो इतना लेवल लेके चलते थे कि सेकंड ग्रेड के लिए सफिशिएंट है। फिर भी मुझे ये लगता था पता नहीं, अपन हर बार रह रहे हैं तो इतने कम नंबरों से रह रहे हैं, तो फिजिक्स को अच्छी करनी पड़ेगी। मेरा भी यही थॉट था। मैंने फिजिक्स को अच्छे से की। मैं मानती हूँ मैंने यहाँ से बॉटनी की, जूलॉजी की, केमिस्ट्री की अच्छे से क्लास ली, फिजिक्स की मैंने यहाँ से क्लास ली, पर मैंने फिजिक्स की और कहीं से भी क्लास ली थी। जो अच्छे मतलब अभी चर्चे में चल रहे हैं कोचिंग वाले, उनसे ही ली थी मैंने। और अच्छे से फिजिक्स की पूरा टाइम फिजिक्स को देती थी। फिजिक्स को मतलब पूरा, अभी भी मेरे पास नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स निकलवाना, ये वो खूब पढ़ा था उसको। और मेरे वहाँ जाके मैंने 7 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए थे सर, उसमें मेरे 2 क्वेश्चन सही हुए थे, तो वो नेगेटिव हो गया, उल्टा था वो, तो नेगेटिव हो गए मेरे। कुछ भी फायदा, पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही होता। तो मेरे से तो जो भी पूछता है ना, मैं उसको बोलती हूँ फिजिक्स को पढ़ो ही मत, पढ़ो ना तो केवल ऊपर से पढ़ो कि आपका कोई ईजी क्वेश्चन आ जाए ना तो वो छूट नहीं जाए बस, बाकी फिजिक्स नहीं होगी आपसे।
इससे बढ़िया है केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करो, जूलॉजी बॉटनी स्ट्रॉन्ग करो, आपका सिलेक्शन श्योर है। ये फर्स्ट पेपर पे ध्यान दो एक अच्छे से। और मैं दोबारा थैंक यू कहना चाहूँगी सर को। थैंक यू सर। ऐसा नहीं सोचे, कई बार क्या होता है मैं बच्चों को डांट लगाता हूँ ना, तो इसको भी खूब डांट लगाई है ना। तो कई बार तो मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाता हूँ, तो इसीलिए इस चीज़ को नहीं, देखो वो तुम्हारे लिए ही कहता हूँ, है ना। तो उस चीज़ का तो मैं ज़रूर आज नहीं तो कल फ़ायदा मिलेगा। जैसे कई बार क्या होता है बच्चे 1.5 की स्पीड पसंद करते हैं, 1.25 की स्पीड पसंद करते हैं। तो जैसे हम खुद भी मेरे पुराने वीडियो देखता हूँ तो 1.5 की स्पीड पे जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ, अरे यार ये लाइन भूल गई। जैसे मुझे भी क्या होता है, जैसे अपने पिछली साल के वीडियो बने हुए हैं, तो मैं जब क्लास में आता हूँ ना तो एक बार देख के तो आना ही पड़ता है कि क्या पढ़ाना है। तो मेरा बार बार बच्चों से यही है कि रेगुलर क्लास में आओ, चाहे ठीक है कई बार ऐसा हो जाता है, अब लगाओ 2017 को, अब क्या चल रहा है 2023-24 आने वाला है। तो सब लोगों ने कड़ी मेहनत की है, आपको ही लग रहा है सब ने कड़ी मेहनत की है, सब ने 5-5 4-4 साल, क्योंकि अपने थोड़ा सा सिस्टम ये ख़राब हो रखा है कि वैकेंसी कब आती है और फिर कब एग्ज़ाम होता है। तो डिमोलाइज नहीं हो, बस लगे रहें लगे रहें लगे रहें, ठीक है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कृष्णा को, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। हाँ बेटा लिया, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, तेरा बहुत बहुत थैंक यू, जो कम से कम चलो मुझे तो यही अच्छा लगता है स्टूडेंट आते हैं ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। ये तुझे भी खाना बेटा, थैंक यू बेटा।